आज हम संक्षेप में मनुष्य के मन, विचार और उसकी सामाजिक कंडीशनिंग, आत्मा और अंधविश्वास के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मनुष्य के मन से। मनुष्य का मन सदा ही विचारों से घिरा रहता है, ठीक वैसे ही जैसे कपकपाती ठंड का कोई कोहरे से ढका हुआ दिन। ऐसा कोहरा जिसमें कुछ पास की वस्तुएं भी ठीक से ना दिखाई दे रही हों। हम केवल अपने कदम और नीचे की जमीन ही देख पा रहे हों। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से हमें नीचे की ओर ही देखते हुए चलना पड़ेगा, ताकि भले ही हमें आगे का या दूर का ना दिखाई दे रहा हो, पर कम से कम कदम तो सही जगह पड़े। सभी मनुष्यों की हालत यही है। हमारे मन की स्थिति ऐसी ही है, तभी हमें इतना सोच विचार करना पड़ता है, क्योंकि विचारों और धारणाओं ने मन मस्तिष्क में जगह बना रखी है। इन निरंतर चलायमान विचारों ने मनुष्य की चेतना को समग्र रूप से घेर रखा है। जैसे कोहरा धरती से आकाश तक छाया हुआ दिखाई देता है और जो अन्य वस्तुओं को देखने में बाधा उत्पन्न करता है, वैसे ही मन को लगातार घेरे रहने वाले विचार हमारे चित्ताकाश पर छाए रहते हैं, जो फलस्वरूप हमारी सोच की स्वच्छंदता को बाधित करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा विवेक इन विचारों के पीछे कहीं खो सा जाता है। संक्षेप में कहें तो मनुष्य के विवेक यानी इंटेलिजेंस को ये विचारों का कोहरा बाधित करता है। इसी कारण से हमारे पास ऐसी सोच नहीं है जिसे विवेक ज्ञान या विवेक बुद्धि या विजडम या इंटेलिजेंस कहा जाता है। यह विवेक ज्ञान उस तरह से है जैसे उस ठंड के कोहरे वाले दिन तेज धूप निकल आई हो और उसकी वजह से कोहरा छट सा गया हो। फलस्वरूप सामने का दृश्य अब साफ साफ दिखाई देने लगा हो। अब आपको देखने और चलने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, वरन चलना तो अब स्वाभाविक ही हो जाएगा। इसी अवस्था को अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में निर्विचार अर्थात थॉटलेस स्टेट कहा जाता है। यह थॉटलेसनेस की अवस्था ही किसी भी मनुष्य के मन की या उसकी चेतना की उच्चतम अवस्था होती है, क्योंकि यह विचारों के कोलाहल से शांत एक निर्मल अवस्था है। मन की इस अवस्था में आप एक अवलोकनकर्ता अर्थात ऑब्जर्वर हो जाते हो। अब आप संसार को भली प्रकार से आत्म विवेक के साथ देख रहे होते हो। संसार अर्थात अपने रिश्तों को, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को, समस्याओं को, समाधानों को, सबको देख रहे होते हो और भली भांति इन्हें समझ भी रहे होते हो। अतः इस प्रकार आपके द्वारा जो कार्य होता है उसमें पूर्ण विवेक अर्थात इंटेलिजेंस होता है और सभी कार्यों में एक सहजता अर्थात स्पॉन्टेनिटी होती है। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, जिसमें कामना नहीं है, बस कर्म है। मन की इस निर्बल और परम चैतन्य अवस्था को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई अलौकिक या चमत्कारी चीज नहीं है जो किसी मनुष्य में होती है, बल्कि आत्मा मनुष्य के स्वयं मन की अर्थात चेतना की यही विवेकवान और उच्चतम अवस्था है। आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि उस मनुष्य का पूर्ण परिवर्तन हो जाता है जो इस आत्म अवस्था तक पहुंचता है, और इस आत्म अवस्था में ना होना ही अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ है चेतना की वह स्थिति जहां विवेक ज्ञान अर्थात बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस का अभाव है। अतः इसका अर्थ यही है कि जो मनुष्य आत्म अवस्था में नहीं है वह तरह तरह के अज्ञान और अंधविश्वासों से घिरा हुआ है। जो मनुष्य यह जानता है या समझता है कि वह अंधविश्वासी नहीं है, उसके मन को भी सैकड़ों अंधविश्वास घेरे रहते हैं, क्योंकि पहला अंधविश्वास तो यही मानना है कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। क्योंकि यदि कोई मनुष्य अंधविश्वासी नहीं है तब तो उसे एक जागा हुआ इंसान होना चाहिए, पर समाज में किसी को भी देखकर ऐसा प्रतीत तो नहीं होता। क्योंकि यदि आप वास्तव में जाग जाओगे तो आप समाज की और संसार की सभी और समस्त प्रकार की कंडीशनिंग से फ्री अर्थात मुक्त हो जाओगे। पर क्या इंसान वाकई कंडीशनिंग से मुक्त है? क्या वो कंडीशनिंग के बारे में जागरूक भी है या नहीं है? और यदि वह कंडीशनिंग के बारे में जागरूक भी है
तो वह कंडीशनिंग मानता किसे है, क्योंकि जिन चीज़ों पर उसे पूर्ण विश्वास है उन्हें तो वह कंडीशनिंग मानेगा नहीं। क्या पता वह जानता ही ना हो कि कौन कौन सी कंडीशनिंग्स उसके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। क्या पता उसे यह भी ना पता हो कि उसे क्या नहीं पता और वास्तव में उसे क्या जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वास्तव में कंडीशनिंग्स हैं ही क्या। कंडीशनिंग्स समाज द्वारा दी हुई सोच, प्रथाएं और शिक्षाएं, रीति रिवाज और एक समग्र जीवन की पूर्व निर्धारित रूपरेखा की तरह से होती हैं। मानो या ना मानो, आप भी कई जगहों पर इनमें फंसे हुए हो, जैसे कुंडली या हमारे जीवन पर नक्षत्रों और ग्रहों का प्रभाव, किस दिशा पैर करके सोना चाहिए और किस दिशा नहीं, वास्तु, ज्योतिष, अलग अलग तथाकथित धर्म, समाज में अलग अलग कास्ट, ढूंढोगे तो सैकड़ों अंधविश्वास मिलेंगे। और सबसे बड़ा अंधविश्वास तो ये कि स्कूल जाने से बच्चा अच्छा और एक नेक इंसान बनता है। अच्छा इंसान तो बच्चा घर से ही बनता है और स्कूली शिक्षा मात्र आजीविका जुटाने के लिए ही होती है, ना कि ज्ञानी या इंटेलिजेंट बनाने के लिए। सभी को नमस्कार। हमारा अनंत बोध चैनल प्योर नॉलेज, वेलबींग और माइंड यानी मन से संबंधित नॉलेज, फैक्ट्स, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स और मैटर से संबंधित साइंटिफिक नॉलेज के प्रति डेडिकेटेड है। आप कमेंट्स के माध्यम से अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का उचित जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।